सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, एबीपी न्यूज की एंकर रूबी का लियाकत पहुंची बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का इंटरव्यू लेने के लिए, और वहां पर उसने ये स्वीकार किया कि उसकी जो सातवीं पीढ़ी है वो हिंदू है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने यह कहा कि आपको घर वापसी कर लेना चाहिए, तो एकदम से झटपटा के यानी कि रूबी का लियाकत बोली कि नहीं, मैं घर वापसी नहीं कर सकती। ये जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है इस्लाम में जो आकर, तो मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल रही हूँ। तो एक बार मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ, उसके बाद मैं रूबी का लियाकत को जवाब देता हूँ। दोस्तों सुनिए एक बार इस क्लिप को। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं वो सनातनी थे। हाँ, मेरे पूर्वज सनातनी तो सपोर्ट करना चाहिए डियर सिस्टर। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान। दोस्तों, अभी आपने रूबी का लियाकत को सुना, तो मैं रूबी का लियाकत से कहना चाहता हूँ कि तूने ये तो स्वीकार कर लिया कि तेरी 7वीं पीढ़ी हिंदू है, तूने ये स्वीकार कर लिया कि वो सनातनी है। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि इस देश में, हिंदुस्तान में जितने भी तुम लोग हो, सबके सब सनातनी हो, हिंदू हो। तुम्हारे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो सनातनियों का दौड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात जो तूने कहा कि मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पे चलूंगी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इसलिए अब मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। जब धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने कहा कि तुम घर वापसी कर लो, तो आप छटपटा के बोली कि नहीं कर सकती। तो और तूने ये भी कहा कि मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पे चल रही हूँ। तो एक बात बता दूं मैं तुझे, रूबी का लियाकत, तू अपने पूर्वजों के रास्ते पे चल ही नहीं रही। एक बात सोच, जो तेरे अब्बा है, जो तेरे अब्बू है, उसके अब्बू क्या अब्बा हुए, और उनके भी अब्बा हुए, यानी कि ऐसे कर करके तुम्हारे जो अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा है। तो जहां पर तेरे जो अब्बा ने इस्लाम कबूल किया, उसने भी तो अपने पूर्वजों की बात नहीं मानी, वो भी तो अपने पूर्वजों के रास्ते पे नहीं चले। तो तू आखिरकार क्यों अपने पूर्वजों के रास्तों पर चल रही है? और बात करें, अगर उनसे भी ज्यादा तुम्हारे कोई पूर्वज है तो उनके भी अब्बा, जिन अब्बाओं ने उन्हें इस्लाम कबूल किया, तो उनके भी अब्बा तुम्हारे क्या हुए, तुम्हारे भी अब्बा ही हुए ना। तो ऐसा है रूबी का लियाकत, जो तू कह रही है कि नहीं मैं अपने उस पे रास्ते पे चल रही हूँ, अपने पूर्वजों के नहीं चल रही है, इस भ्रम में मत रहे। और दूसरी बात, तू क्या, पूरे दुनिया के लोग हिंदू है, सनातनी है, ठीक है। और रही बात कि जिस तरह से तूने अपने शो में यानी कि एबीपी न्यूज पे बैठ के जो तूने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के खिलाफ जो गंद फैलाई है, गंद ये फैलाई है दोस्तों, सबसे पहले यही लेके आई थी उसको जो माइंड रीडिंग करती है। तो एक बात बता दे, तू कितनी भी कोशिश कर ले बागेश्वर वाले बाबा को नीचे झुकाने की, तेरे बाप के भी बस की ना है, ठीक है। ना झुके थे वो, ना झुके हैं वो, ना कभी झुकेंगे वो, कितना भी जोर लगा लो। और बहुत अच्छे से बागेश्वर वाले महाराज ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से तेरे को धोया, और मुझे बड़ा मजा आया। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी हैं और जितने भी दुनिया में हैं,
ये सब के सब इनके अंदर सनातनियों का ही खून दौड़ रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं ये वो अपने घर वापसी करें और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, पहुंचाइए सभी को। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।